Namaste everyone. I am Rumi Pandya, International Yoga Teacher. She is my mama Asha Pandya, Yoga Practice. Today's session number 4, lying down on back yoga asanas. Yes, again part 2, जिसमें हम back bending and upside down yoga asanas add करेंगे. So now let's start today's session. So lying down on your back. Warm up किया होगा तो आसन easily practice कर पाएंगे. So lying down on your back. Sit. दोनों हाथ ऊपर, दोनों लेग स्ट्रेट, नॉर्मल ब्रीथ एंड रिलैक्स फॉर नेक्स्ट 10 to 15 सेकेंड. ब्रीथ नॉर्मल. बॉडी वार्म होगी और जब हम योगासन की प्रैक्टिस करेंगे तो हम उसको इजीली प्रैक्टिस कर पाएंगे, उससे हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा एंड होल्ड कर पाएंगे. सो यस, 5 to 10 सेकेंड नॉर्मल ब्रीथ, रिलैक्स एंड देन दोनों हाथ साइड में. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सेतु बंधासन, मीन ब्रीच पोस्चर. तो पहले दोनों नीज बैंड करनी है आराम से, बोथ नीज बैंड आती योगा. स्टार्टिंग में अगर लेग्स ऐसे ही रह रहे हैं और दोनों हाथ साइड में ही रह रहे हैं तो हमें ऐसे ही रखना है. अगर आप हिप्स एंड हील्स जितने नजदीक ला सको उतने लाने का ट्राई करना है, बट नीज पे प्रेशर नहीं आना चाहिए. सो आराम से जितने आ सके उतना. दोनों हाथ से अगर आप एंकल पकड़ सकते हो तो पकड़ना है, नहीं पकड़ सकते तो दोनों हाथ ऐसे स्ट्रेट ही रखना है. अगेन जब हम सेतु बंधासन में ब्रीच पोस्चर, ये शोल्डर यानी अपर बॉडी वाला आसन है, तो जिसमें हम जब हिप्स एंड लोअर बैक अप करते हैं तो शोल्डर एंड नेक मूवमेंट्स नहीं होनी चाहिए. मीन आपको राइट या लेफ्ट नहीं देखना है, नॉर्मल पोस्चर सेम रहेगा. जस्ट हिप्स एंड लोअर बैक एंड मिडल बैक अप आएगी. सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट. सो दोनों हाथ नीज जितनी नजदीक, आप जितने पैर को नजदीक ला सको उतना लाना है. दोनों हाथ से एंकल पकड़ सकते हो उतना पकड़ना है. नाउ इनहेल एंड एक्सहेल, हिप्स अप, देन लोअर बैक एंड देन अपर बैक. नॉर्मल ब्रीथ. जो आपकी नी है से एंकल एक लाइन में होनी चाहिए, नीज आगे नहीं होनी चाहिए. नॉर्मल ब्रीथ एंड ट्राई टू होल्ड फॉर 5 4 3 2 1. इनहेल एंड एक्सहेल, रिलैक्स. थाई स्ट्रेच होगी, लोअर बैक बैंड होगी, बैक बैंडिंग इंप्रूव होगी, लेग्स की स्ट्रेचिंग भी होगी. दोनों नीज बैंड कर सकते हो जिससे बैक, बैली, थाई, हम्स जो भी स्ट्रेच हो उसको आराम मिलेगा. नॉर्मल ब्रीथ. एक और बार करेंगे. सो दोनों नीज बैंड कीजिए. वन मोर टाइम. सो इनहेल एंड एक्सहेल. दोनों हाथ से अगर आप एंकल पकड़ सकते हो तो पकड़ना है, नहीं पकड़ सकते तो दोनों हाथ को साइड में रख सकते हो. इनहेल एंड एक्सहेल. नाउ हिप्स अप, लोअर बैक अप. अगर आप चाहो तो दोनों हाथ से सपोर्ट भी दे सकते हो. चीन राइट या लेफ्ट नहीं करनी है. नाउ इनहेल एक्सहेल. बैक बैंड होती है, इंप्रूव होती है, थाई स्ट्रेच होती है, बैली स्ट्रेच होती है. इनहेल एक्सहेल, कम बैक, नॉर्मल ब्रीथ एंड देन अगेन दोनों नीज बैंड करो, स्टमक पे रखो जिससे बैक, बैली एंड बैक तीनों को आराम मिले, रिलैक्स हो, जिससे हमारी बैक बेंडिंग में इंप्रूव होती है, पहले फैट कम करने में हेल्प करता है एंड बैक में पेन है तो उसमें भी आराम मिलता है. आगे जाके जब आप चक्रासन, रिलैक्स, दोनों लेग स्ट्रेट. आगे जाके आप चक्रासन, हलासन, कर्णपीडासन, ये जो सारे सीक्वेंस करोगे इसमें ये हेल्पफुल रहेगा. सेकंड, जब हम चक्रासन, हलासन, धनुरासन, चेस्ट स्टैंड, बैक बेंडिंग जिसमें बैक स्ट्रेच होती है, बैक बैंड होती है, वो वाले आसनास करते हो तो बेस्ट ब्रिज पोज आपको हेल्पफुल रहेगा. कैट काउ पोस्चर की भी आप रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हो जिससे नेक एंड बैक की हमारी स्ट्रेंथ इंप्रूव करता है और हमें बैक बेंडिंग भी इंप्रूव करता है. नाउ नेक्स्ट पोस्चर है सर्वांगासन. सर्वांगासन की जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं फर्स्ट नेक पे प्रेशर नहीं आना चाहिए. फॉर बिगिनर्स इसको कैसे करते हैं तो फर्स्ट आप सिटिंग पोस्चर बैठ जाइए. सर्वांगासन करना है सिटिंग पोस्चर में, थोड़े से आगे चले जाओ बिकॉज बाद में हमें करना है हलासन. आप सिटिंग पोस्चर से भी कर सकते हो, वॉल के सपोर्ट से भी कर सकते हो या फिर किसी के सपोर्ट के साथ स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कीजिए. रेगुलर प्रैक्टिस के साथ आप डायरेक्टली लाइन डाउन में से भी आ सकते हो. बस ध्यान यही रखना है कि आपको नेक पे ना आए. इनहेल करो, एक्सहेल करते करते जाइए. दिस इज फॉर बिगिनर्स. नॉर्मल ब्रीथ. पैर स्टार्टिंग में ऐसे रह रहे हैं, कोई बात नहीं, नॉर्मल है. जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे और धीरे धीरे आप पोस्चर को इंप्रूव कर सकते हैं. नॉर्मल ब्रीथ. शोल्डर से देखिए पैर स्ट्रेट होने चाहिए, बट इन स्टार्टिंग बिगिनर्स में इसकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है. बॉडी को प्रेशर नहीं देना है. नॉर्मल ब्रीथ, आराम से
शोल्डर से बैक हिप्स तक, बैक स्ट्रेट, नी स्ट्रेट, हलासन। दोनों लेग्स थोड़ा गैप करना है, दोनों नीज बैंड करिए, नीज एंड ईयर्स टच होते हैं, मीन कर्ण पीडासन। इनहेल एक्सेल, जितनी नीज बैंड हो उतना ही करना है। नाउ इनहेल एक्सेल एंड स्लोली कम बैक, नॉर्मल ब्रीथ, दोनों नीज बैंड करके वापस रिलैक्स फॉर 5 to 10 सेकेंड। दोनों लेग स्ट्रेट कर दीजिए, दोनों हाथ साइड में, नॉर्मल ब्रीथ एंड रिलैक्स, दोनों हाथ साइड में। सो सर्वांगासन, हलासन एंड कण्ठीरासन की साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट फर्स्ट हमें सीखना है कि उसमें जाना कैसे है, उसमें वापस कैसे आना है। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, आप बैठिए। सर्वांगासन की स्पेशली जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो मेन हमें थोड़ा सा साइड कर दे, बाजू में बैठिए जहाँ। सर्वांगासन की जैसे हम बैठ कर प्रैक्टिस करते हैं तो उस टाइम पे मेन हमें वही फोकस करना है कि हमारा पोस्चर सही है कि नहीं। सो आप डायरेक्टली या तो लाइन ऑफ में से भी आ सकते हो, या तो सिटिंग पोस्चर में फॉर बिगिनर्स आप सपोर्ट लेके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इनहेल एंड एक्सहेल, दोनों हाथ से सपोर्ट करते करते आप हिप्स को स्ट्रेट कीजिए, नॉर्मल ब्रीथ एंड होल्ड। शोल्डर से लेके पैर तक फिट बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए, नॉर्मल ब्रीथ। नाउ इनहेल एंड एक्सहेल, हलासन, हिप्स से बैक स्ट्रेट, स्ट्रेट, नॉर्मल ब्रीथ एंड रिलैक्स। दोनों लेग्स के बीच में गैप एंड कण्ठीरासन। इनहेल एंड एक्सहेल, स्लोली कम बैक, नॉर्मल ब्रीथ एंड रिलैक्स। जितना कंट्रोल आपका ब्रीथ पे होगा उतना ही आसान इजीली कर पाओगे। सो फोकस ऑन ब्रीथ। जब भी कोई आसन में जा रहे हो, आसन में से वापस आ रहे हो, फोकस ऑन योर ब्रीथ। ब्रीथ पे कंट्रोल होना जरूरी है, इसीलिए जब आप सही टेक्निक के साथ रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तभी हमें उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। हम हर एक सेशन में बोलते हैं 3 चीज़ों का ध्यान रखिए। फर्स्ट ब्रीथ, प्राणायाम रेगुलर कीजिए, एंड जो भी आसनास की प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी वर्कआउट कर रहे हो, फोकस ऑन ब्रीथ, क्योंकि ब्रीथ पे कंट्रोल होगा तभी सही टेक्निक के साथ आसन की प्रैक्टिस करेंगे और इसमें होल्ड करेंगे